वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिसोल्यूशन। बस आप सब बच्चों ने ध्यान से देखना है और बीच बीच में मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा आपके डाउट्स के लिए। तो फोकस रखेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। एक मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, इधर असेट्स आती हैं और इधर आती हैं लायबिलिटीज। इनका क्या करना है, इनके लिए मैंने आपको बताया था टोटल इस चैप्टर में 4 अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट इज रियलाइजेशन, सेकंड होता है पार्टनर का लोन, थर्ड होता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फोर्थ आप सब बच्चे बताएंगे फोर्थ अकाउंट कौन सा था। बैलेंस शीट की चीजें 4 जगह जाएंगी, बेटा फोर्थ कौन सा था, जल्दी से बताइए। फोर्थ बैलेंस शीट थी क्या? फटाफट रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। तो फोर्थ अकाउंट था। बैलेंस शीट नहीं बनती, या तो कैश बनेगा या बैंक बनेगा। तो बैलेंस शीट की जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स को आपको इन 4 अकाउंट में डालना है, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उस लायबिलिटीज को भी इन 4 जगह डालना है। आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा एडजस्टमेंट्स। इट मीन सर पेपर के अंदर बैलेंस शीट भी होगी और साथ में क्या होंगी, एडजस्टमेंट्स। और आप सब बच्चों को पता है एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, दो इफेक्ट पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। मैंने आपको बताया था, अगर मैं एडजस्टमेंट्स का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं, सबसे पहले जब भी बिजनेस डिसॉल्व होता है, बिजनेस बंद होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं उनको हम बेचते हैं, असेट्स सोल्ड करते हैं। और सोल्ड करने के कितने तरीके होते हैं, या तो आप कैश में बेचोगे, पहला तरीका तो बहुत आसान, कैश में बेचोगे, या सम टाइम कोई पार्टनर ले जाता है, पार्टनर की कैपिटल में आएगा, तो या तो कैश में बेचेंगे या पार्टनर। बट सम टाइम्स आपकी बुक में लिखा होता है कि कोई क्रेडिटर्स ले गए, कोई क्रेडिटर्स ले गए। और जब क्रेडिटर्स असेट्स को लेके जाते हैं तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, और उसका रीजन आज आपको पता लग जाएगा कि सर क्यों नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही तरीके बचे, एक कैश और दूसरा क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल। और अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई ने इस साल चेंज लेके आया है, उस चेंज को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बेटा आपकी बुक्स में पुराना मेथड लिखा होगा तो डोंट बॉदर, जो मैं आपको सीबीएसई का लेटेस्ट चेंज बता रहा हूं आपको उसी चेंज पर ध्यान रखना है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, बैलेंस शीट। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर यहां लिखा है एज लोन। और मैं आपको बता देता हूं पार्टनर कौन कौन है। एक ए पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है बी। तो यहाँ पे लिखा है ए का लोन, मान लेते हैं 100 रुपीज। यहाँ लिखा है बी का लोन। इट मीन सर पार्टनर का लोन कहीं भी आ सकता है, लाइबिलिटी साइड में भी आ सकता है और असेट साइड में भी, और यहाँ लिखा है 70 का लोन। क्वेश्चन हो गया खत्म। इस साल 12th क्लास में पार्टनर के लोन का क्या ट्रीटमेंट है, आराम से देखना। पार्टनर्स के लोन का क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, आपने दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इन द सेम वे आप लोन अकाउंट बनाएंगे दोनों पार्टनर्स का, ए बी। बिल्कुल जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है बिल्कुल सेम
आपने दोनों पार्टनर्स का क्या बना दिया, लोन। ऊपर लिख भी देते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। अब क्या करना है, बुक को छोड़ो, लेटेस्ट चेंज समझो। बेटा लोन है 100 रुपीज का, इस तरफ है, उसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस में। बी का लोन इस तरफ है, उसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, खत्म कहानी। तो मैं जल्दी से ट्रांसफर करके दिखाता हूँ आपको। ट्रांसफर में हम हमेशा क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 100 का, और बी का बैलेंस इधर है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बेटा लोन लाइबिलिटी में हो या असेट्स में हो, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे आ गया 70। अब एक एक करके करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। 100 रुपीज का लोन है और बिजनेस हो रहा है बंद। आपने क्या करना है, इस लोन की पेमेंट करो। पेमेंट कैसे करेंगे, क्रॉस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, खत्म करो कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट करूंगा, 100 रुपीज की। ऑफ कोर्स सर कैश है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पड़ेगा, कैश अकाउंट। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, लोन 100 रुपए की पेमेंट करके खत्म। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे लोन है 70 रुपीज, ये असेट है। इसका भी क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस में सेटल करो। पैसे लो और अलविदा, बिजनेस बंद हो रहा है, इससे पैसे ले लो। कितने ले लो, 70 रुपीज। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पार्टनर्स का लोन असेट साइड में हो या लायबिलिटी साइड में हो, लायबिलिटी में हो या असेट्स में हो, अलग से क्या बनाएंगे, लोन अकाउंट, और कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे, कहानी खत्म। बेटा जल्दी से बताओ, क्या पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट समझ आया है आप बच्चों को, बताइए यस और नो। बेटा बुक में कुछ और दिया होगा, कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा, आपने सीबीएसई के चेंज के अकॉर्डिंग चलना है जो मैंने आपको बताया है। बेटा बताओ जल्दी जल्दी सारे बच्चे। मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूं, हो सकता है बेटा अगर किसी बच्चे के डाउट हैं तो फील फ्री। जी नमन, अलंकृत, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रेज योर वॉइस। सर मुझे बैलेंस शीट के बाद का समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ। बैलेंस शीट के बाद ट्रांसफर करना था अलंकृत, ये लोन अकाउंट में चला गया। अच्छा ठीक है सर, फिर। ये जैसे कैपिटल होता है, कैपिटल हम्म, में जाता है। अब लोन है तो लोन में चला गया, और लोन की फिर पेमेंट कर दो। आप एक को देखो अलंकृत, दोनों को मत देखो, सिर्फ इस 100 पे ध्यान दो। ये 100 पहले ट्रांसफर हो गया लोन में, और फिर उसकी पेमेंट हो गई, खत्म। ओके सर ठीक है। नमन, एनी डाउट्स? नो सर। तो अभी लोन के और भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, और क्लैरिटी मिलेगी आप सबको। मैं कुछ और एडजस्टमेंट्स पे चलता हूं आपके साथ। मैंने आपको दोनों लोन का ट्रीटमेंट एक साथ करा दिया। आप जरा से एक बार फिर से म्यूट कर देते हैं आप सबको। और ये मैं आपके साथ नोट्स लेके आया हूं, सीधा इस नोट्स में देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए बेटा सीधा क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप सबको। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। अब आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखो मेरे साथ साथ। A and B sharing profit and losses in the ratio 3:2, agreed upon the dissolution of firm, और उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में कैश और फर्नीचर है, ध्यान से। नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, ये सारी क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले सिर्फ बैलेंस शीट वाला पार्ट करते हैं, और मैं क्या करता हूं, यहाँ पर फटाफट आपके साथ जरा अकाउंट बनाते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट वाला पार्ट, पहला कौन सा अकाउंट होता है, रियलाइजेशन। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट होता है।
सेकंड अकाउंट कौन सा होता है, जल्दी से बताओ बेटा। सेकंड अकाउंट कौन सा होता है, फटाफट बताइए सारे। सेकंड अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लोन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि लोन अकाउंट दिया नहीं है, तो ये कैपिटल अकाउंट बना दिया। ऑल दो कैपिटल्स भी नहीं गिवन है। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, ए और बी, पर फिर भी मैंने कैपिटल बना दिया है। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनेगा, लास्ट में बनेगा कैश अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आपको एडजस्टमेंट्स करानी थी। बेटा बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, रिया कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनाएंगे, और अगर बैंक दिया होता तो बैंक अकाउंट बनाते। तो तीनों अकाउंट बना लिए हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे। कैश, कैश कहाँ जाएगा, इन तीनों में से कैश कहाँ जाएगा बताइए जल्दी से। बेटा कैश जाएगा कैश अकाउंट में, क्रॉस में टू बैलेंस बीडी, ये आप सबको पता है 6000 कैश चला गया। फर्नीचर कहाँ जाएगा, फर्नीचर जाएगा रियलाइजेशन में, क्रॉस में फर्नीचर, कितने का फर्नीचर है 10,000। पहली चीज तो ये खत्म। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पर। सबसे पहले इस फर्नीचर को बेचेंगे, क्रॉस में फर्नीचर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। पढ़े जरा फटाफट। फर्नीचर वॉज सोल्ड। अब मैं आता हूं एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ेंगे, दो, ध्यान से समझेंगे साथ साथ। फर्नीचर बेच दिया 10,000 में, जल्दी से बताओ यहाँ क्या लिखूं। फर्नीचर बेच दिया कैश में, कितने में बेच दिया 10,000। और अगर यहाँ कैश है, बेटा कैश है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश में। सब कुछ क्रॉस होता है, सबसे आसान चीज ये है। पहले ये क्रॉस, अब क्रॉस में यहां डालेंगे कैश अकाउंट में। बस आपको क्रॉस क्रॉस करना है रियलाइजेशन के नाम से 10,000, डबल इफेक्ट हो गया, खत्म। बेटा पूरे चैप्टर में क्रॉस ही करना है। दोबारा से एक बार देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ है 5,000, 5,000 का खर्चा। सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, और खर्चा है 5,000। मैं खर्चे लिख नहीं सकता, मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आपकी नॉलेज के लिए लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना खर्चा है 5,000। बेटा ऊपर नाम सिर्फ कैश का आएगा या पार्टनर का, खत्म। कैश और पार्टनर के अलावा कोई नाम दिखना नहीं चाहिए। अब बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ डालूं। सेकंड इफेक्ट आएगा क्रॉस में, यहां पे लिखेंगे बाई। बाई क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितने का खर्चा है 5,000, खत्म कहानी। बस क्रॉस में डालना है और कुछ नहीं करना। अब लास्ट में लिखा है, कह रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। चेक करो क्या लायबिलिटी साइड में लिखा है, नहीं लिखा। इसको आप सब बच्चे प्यार से क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी है, 1,000। बॉस डिस्चार्ज, बेटा लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, 1,000 की लायबिलिटी। जल्दी से बताओ जैसे ही लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा किस तरफ आएगा, ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आपका नुकसान है। सारे नुकसान और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, डेबिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, बट हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। हमेशा याद रखेंगे कैश अकाउंट, और इसलिए फिर ये कैश में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना चला गया 1,000। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग के बाद 10 और 5 15 और 1 16, 16 में से 10,000 गया तो लॉस आया 6,000 रुपए। और फिर ये लॉस कहाँ चला जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। मुझे ये बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
बेटा आज सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसको नहीं है फिर हम अनम्यूट करता हूं मैं आपको। बेटा फटाफट। अलंकृत, यस, जल्दी जल्दी। समीक्षा, जतिन, सुमित, अजीत, प्रज्ञन, नील, रिया, अदिति, वंशिका, यस, तन्वी। चलिए यहां तक क्लियर है। दिव्यांश, ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, बस आपने ध्यान रखना है हर चीज क्रॉस 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 करनी है। क्लियर? अजीत, सुहानी, गुड। चलिए एक और चीज चलते हैं। ऐसे ही आज और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता हूं। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आऊंगा मुश्किल क्वेश्चंस पे आपके साथ। चलिए ये वाला एक क्वेश्चन आराम से समझते हैं। अब हम चलते हैं दिस। बेटा पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले तो आप अकाउंट बना लो मेरे साथ साथ। पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट। बस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको हैबिट हो जाएगी। ये बनाया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट। याद रखना डेबिट साइड में हमेशा सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस आते हैं और क्या आते हैं? लॉसेस। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर मैंने नीचे बना दिया कैश अकाउंट। अभी हमने दो अकाउंट बना दिए, रियलाइजेशन और कैश अकाउंट। चलो आओ जरा मेरे साथ साथ अब फटाफट देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2। बिजनेस हो गया बंद, डिसोल्यूशन। और आपको एक तो दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर भी हैं और प्रोविजन भी दे रखा है। बेटा हर चीज आती है क्रॉस में, तो मैंने यहाँ पे पहले ट्रांसफर करा लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, और फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा टू डेटर। अच्छी बात ये है ये तो क्रॉस में आ गया। बेटा प्रोविजन, प्रोविजन बेसिकली होती क्या है? लायबिलिटी। और अगर ये मैं लायबिलिटी में लिखता तो लायबिलिटी वाली साइड इधर आती है। इसका मतलब सर प्रोविजन आपको क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, इस तरफ लिखना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर इधर और प्रोविजन इधर। बेटा क्या आपको ये प्रोविजन वाली बात समझ आई है? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट लेके आएंगे। 66,000 के डेटर हैं और प्रोविजन अलग से लिखेंगे 6,000। बताओ बेटा क्या आपको ये बात समझ आई है? यस। तो यहाँ पे दो असेट आ गए और यहाँ लायबिलिटी आ गई। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को बेचना है और इसको क्या करना है? पे। तो आराम से चलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे असेट्स को सोल्ड करेंगे और यहाँ पे लायबिलिटीज को क्या करेंगे? पे करेंगे। चलिए अब चलते हैं एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई 1,40,000। चलो फटाफट लिखूंगा क्या? बेटा क्या लिखूंगा? मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कैश, या तो कैश लिखूंगा या दूसरा नाम होता है पार्टनर का। तो मैंने कैश में बेच दिया 1,40,000। अब कैश में बेचा है तो पक्का कैश में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या नाम लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। खत्म। फिर क्रॉस आ गया और आगे चले। 12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। टोटल डेटर थे 66,000। 66 में से कह रहे हैं 12,000 नहीं मिले। इसका मतलब 12,000 डूब गए। मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूं इस चैप्टर में 66 में से 12,000 नहीं मिले, तो ये बताओ मिले कितने? बेटा कितने रियलाइज हुए ये बताइए। कितने रियलाइज हुए? जल्दी से बताओ कितने रियलाइज हुए? यस और नो फटाफट। 66 में से 12 डूब गए तो रियलाइज कितने हुए? 52,000।
54,000, सॉरी 54,000 रियलाइज हो गए। बस जितने डूब गए उसको छोड़ो, नुकसान फायदे की बात इस चैप्टर में हम करते नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जितने पैसे मिले खत्म। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पर, रियलाइजेशन 54,000, ये भी बात खत्म। आगे चलते हैं। एक जेड ओल्ड कस्टमर था whose account was written off as bad debts। पिछली बार डूब गए थे, पिछली बार पैसे डूब गए थे इन द प्रीवियस ईयर। इस साल वो आपको 500 रुपए दे रहा है। बेटा जल्दी से बताओ, हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस है? 500 रुपए हमें मिल रहे हैं, पिछले साल डूब गए थे, इस साल 500 रुपए मिल रहे हैं। क्या कहते हो, प्रॉफिट है लॉस है? सारे प्रॉफिट्स कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड में। बेटा पैसा मिल रहा है, जैसे ही पैसा मिलेगा इसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बट आप यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैश। कैश मिला है। और सर इसका सेकंड इफेक्ट, फिर क्रॉस में डाल दो रियलाइजेशन, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे खत्म। तो दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। चलो यहां तक बात हमारी हो गई खत्म। अब सर क्वेश्चन रहा, क्या सर हम प्रोविजन की पेमेंट करेंगे? यस और नो। असेट्स तो बिक गई, क्या प्रोविजन? बेटा प्रोविजन एक गुल्लक होती है, कोई भी रिजर्व प्रोविजन, क्या हम उसकी पेमेंट करेंगे? आंसर इज नो। ये बेसिकली कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होती। वेरी गुड बेटा, बच्चों को पता है इस लायबिलिटी की पेमेंट अब नहीं करेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। एक बार हम चेक करें हमारे पास ओवरऑल। बेटा एक बार मुझे बताना, ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है या लॉस? यहाँ पे आ रहा है 99,000। जरा चेक करें एक बारी। एक बारी जरा चेक करते हैं, यहाँ पे 99 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा यहाँ पे ज्यादा आएगा, 1,40,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 प्लस 500 माइनस 99,000। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,01,500। ये है हमारा प्रॉफिट। बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है ये। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ आई है आपको? यस और नो? मैं सारे बच्चों का रिस्पांस देखना चाहता हूँ बेटा। मैं थोड़ा सा और मुश्किल करता जाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस और मुश्किल हो जाएंगे। वैशाली, डाउट है? एक बच्चे को डाउट है, और डाउट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। बेटा एक एक्सप्लेनेशन समझ लें, उसके बाद डाउट लेंगे आपके। हो सकता है मेरी एक्सप्लेनेशन में आपकी कहानी आपको समझ आ जाए। एक मैं आपको पुराने चैप्टर समझाना चाहता हूँ। बेटा अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा लें, पुराने चैप्टर्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चैप्टर्स के अंदर हम क्या करते थे? हम सिर्फ बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा जो बच्चा ये लिंक कर पाएगा उसको एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप पुराने चैप्टर्स को लिंक कर लोगे तो मजा आ जाएगा। रीवैल्यूएशन के अंदर हम बात ही करते थे सिर्फ एक्सपेंसेस की और लॉसेस की। यहाँ पे बात करते थे इनकम की और प्रॉफिट्स की, सिर्फ लॉस और प्रॉफिट की बात करते थे। इस चैप्टर में हम लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करते।
इस चैप्टर में हम बात करते हैं कितने में बिक गया। जैसे मैं बताऊं, लैंड था 33,000 का और वो कितने में बिका है 1,40,000। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। 33 का लैंड था, आपने बेचा है 1,40,000। बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात करते थे। जो पुराने चैप्टर्स थे उनमें हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करते थे। 1,07,000 का प्रॉफिट है। एक बार और कोशिश करते हैं। डेटर थे 66,000 के, मेरे साथ साथ जरा समझना। 66,000 के डेटर थे और उन्होंने कहा था 12,000 डूब गए। कितने डूब गए? 12,000। ये लो, मुझे बताओ, अगर 12,000 रुपए आपके डूब गए, पुराने चैप्टर्स याद करो, कशिश वंशिका, पुराने चैप्टर्स। बेटा जब भी पैसा डूबता था तो आप चेक करते थे क्या हमारे पास कोई गुल्लक तो नहीं है, कोई प्रोविजन तो नहीं है। चेक करो क्या हमारे पास कोई प्रोविजन रखा था, कोई गुल्लक रखी थी। यस, गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे? गुल्लक में पड़े थे 6,000 रुपए। तो 6,000 तो गुल्लक से निकालेंगे, तो फाइनली मेरी पॉकेट से कितना जाएगा? बेटा 12,000 का नुकसान हुआ था, 12,000 का लॉस हुआ था। 6,000 तो आपने गुल्लक से निकाले, तो मेरी पॉकेट से कितने जाएंगे? 6,000। एंड दिस पॉकेट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये रीवैल्यूएशन का नुकसान है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मुझे इस साल कितना नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 6,000 रुपए। बैड डेब्ट्स का पॉइंट भी खत्म। और बात करते हैं, और जरा चेक करो। बिल्डिंग खत्म, डेटर खत्म। एक जेड था, उससे मुझे इस साल 500 रुपए मिले हैं। बेटा 500 रुपए मिले हैं तो मेरे लिए प्रॉफिट है, जिसको आप बच्चे बोलते थे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 500 रुपए का प्रॉफिट है। ऐसा आप पुराने चैप्टर्स में करते थे। मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं इसका टोटल करूं 1,07,500, उसमें से 6,000 माइनस करूं, बताओ कितने का प्रॉफिट बचा? बेटा कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। बताइए मुझे, इसका टोटल करो, 6,000 माइनस करो फटाफट। कशिश, समीक्षा, तन्वी। बेटा बाकी सारे बच्चे, सुमित, अजीत, जतिन, अलंकृत, नील, वैशाली, विनायक, साक्षी, कितना आ रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट आ रहा है 1,05,500। बेटा चेक करो, कुछ मैजिक था। मुझे कुछ मैजिक दिखाना था आपको अकाउंट्स में, शायद कुछ बच्चों को वो मैजिक दिख गया। बेटा मैजिक देखो, क्या मैजिक था। पहले भी हम जो बनाते थे रीवैल्यूएशन पुराने चैप्टर्स में, कितना प्रॉफिट आया है? 1,00,000। वेरी गुड अजीत, वंशिका। और अब जो रियलाइजेशन बनाते हैं वो भी आंसर सेम आया है। दोनों को करने का बस तरीका अलग अलग है। जिस बच्चे को बात समझ आ जाएगी कि सर इसमें हम नुकसान फायदे की बात नहीं करते, और पहले हम सिर्फ नुकसान फायदे की बात करते थे, बस यही डिफरेंस है। बेटा अब बताइए, समीक्षा आपका डाउट था, इज इट क्लियर समीक्षा, या अभी भी डाउट है? बेटा और कोई बच्चा मुझे बताइए, एनी डाउट्स? बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं अब फटाफट पहले अनम्यूट करता हूं आपको, अगर आपके डाउट्स हैं तो फील फ्री। जी अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक, एनी डाउट्स? सर जी समीक्षा। सर इसमें जैसे जो हमारे बैड डेब्ट्स हुए 12,000 के, उसमें से हमने मान लिया कि 6,000 हमारे यूज हो गए। जो बच्चे 6,000 है वो हम अकाउंट नहीं कर रहे, तो आगे जाके कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा?
आप रियलाइजेशन में कह रहे हो समीक्षा, रिवैल्यूएशन में? सर रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में दोबारा से बताओ क्या नहीं हुआ। सर हमारे बैड डेब्ट्स हुए 12,000 के, और ठीक है, मान लिया कि जो 6,000 थे उसमें से वो हमने प्रोविजन में से निकाले तो कुछ बचा ही नहीं। हमें वैसे भी प्रोविजन पे तो करना होता है नहीं, तो बचे 6,000 को अकाउंट क्यों नहीं कर रहे हम? इस प्रोविजन की बात तो आप करोगे नहीं समीक्षा, क्योंकि ये तो लायबिलिटी है। इस चैप्टर में हम बस इतना देखते हैं कितना पैसा आया। 66 में से 12,000 डूब गए। आपको ना यस सर। कॉन्सेप्ट समझना है। ये देखो बस पैसा कितना आया, 66 में से 12 डूब गए तो बाकी के 54 आ गए। यस इस सर। प्रोविजन को छोड़ो, प्रोविजन की तो पेमेंट वैसे ही नहीं करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने आपको प्रूव भी कर दिया है। ओके सर। बेटा और कोई स्टूडेंट, किसी के डाउट्स? तो ये अच्छे अच्छे जी, व्हाट्स योर नेम? बेटा जी वंशिका बताइए। डेटर्स नहीं बोले होते रियलाइज करने के लिए, तो हम करते या नहीं करते? डेटर्स वंशिका रियलाइज करते बिकॉज ये टेंजिबल एसेट है, इसको रियलाइज करना जरूरी है। बट सर हमारे कुछ क्वेश्चन है बुक में, बट उसमें किया नहीं है। बुक में मैंने आपको बताया है ना, बुक के अंदर सीबीएसई का चेंज अभी तक नहीं आया है। बेटा बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुने, यही प्रॉब्लम आएगी जब आप ग्रेवाल सर की बुक पढ़ोगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये वाली बुक आई थी फरवरी में, और सीबीएसई का जो चेंज आया है वो आया है जुलाई में। तो इस बुक में पुराने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो जहां जहां सीबीएसई का चेंज आया है आप उस बात को मेरी समझें। बुक में अलग दिया होगा। ओके सर। बेटा क्या बाकी सब बच्चों को ये बात समझ आई है? बुक में अलग दिया होगा। सर जी सर अगर जैसे हमारे सारे डेटर्स डूब जाते तो हम कुछ भी नहीं करते फिर? जीरो। ओके सर। बेटा आपको बुक वाली बात समझ आई है? बिकॉज इस साल का मेजर डाउट ही ये है कि बुक में ऐसा लिखा हुआ है। बेटा बाकी बच्चे बताओ, मुझे कंफ्यूज मत होना बाद में कि सर ये क्या हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी यस और नो? जी राहुल। सर अगर हम एग्जाम ये न्यू जो आया है तो इस मेथड से करना होगा, या जो हमारे एग्जैक्टली राहुल, जो नया आया है उसीलिए तो ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। अगर बेटा सर नए में पुराने मैथ वहाँ पे क्रॉस कर दिया जाएगा जी एग्जाम एग्जैक्टली में। पुराना मेथड क्रॉस कर दिया जाएगा। ओके सर। चलिए मैं आगे चलता हूं, आप बच्चों को जरा म्यूट करता हूं एक बारी। बेटा और कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, ये देखो। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसने 2017 के अंदर धमाका मचाया था। वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन। बेटा 2017 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया इसने। इस बात को जरा आराम से समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। बेटा प्रैक्टिकली चलना, मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई 2017 बोर्ड एग्जाम का पेपर। चलिए, LM and her partner sharing profit and losses in the ratio 2:3 on 28th of February the firm was dissolved। फर्म हो गया डिसॉल्व आफ्टर ट्रांसफरिंग, यानी ट्रांसफर आप कर चुके हो। आफ्टर ट्रांसफरिंग इट मींस आप ट्रांसफर कर चुके हो सारी असेट्स और लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा ट्रांसफर हो चुका है, एक काम खत्म। अब आगे क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट आराम से देखना सर। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज, एक एक करके जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जरा फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक क्रेडिटर थे 1,40,000 के, उन्होंने बिल्डिंग ले ली। कितने में ले ली बिल्डिंग? हमारी 1,80,000 में। और
पेड टू द फर्म, इस बात को समझना जरा, बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हुई थी। पेड टू फर्म, फर्म को उसने 40,000 रुपए दे दिए नगद कैश। मैं आपको बताता हूं, हमारे गेट पर एक लायबिलिटी खड़ी थी, क्रेडिटर खड़े थे, कितने पैसे मांग रहे थे? 1,40,000। बेटा गेट पे खड़े थे क्रेडिटर, 1,40,000 मांग रहे थे, वो हमारी बिल्डिंग ले गई। जी अजीत बेटा, वो बिल्डिंग ले गए 1,80,000 में, यानी जो क्रेडिटर बाहर खड़े थे वो हमारी बिल्डिंग ले गए, मगर बिल्डिंग 1,80,000 में ले गए। उनको पैसे चाहिए थे 1,40,000 और वो ले गए 1,80,000। इसीलिए क्रेडिटर्स ने कहा कोई बात नहीं है, हम फर्म को बाकी पैसा नगद कैश दे देते हैं, बाकी पैसा नगद कैश दे देंगे। इसका मतलब क्रेडिटर बिल्डिंग लेके गए ज्यादा, तो बाकी का पैसा उन्होंने हमें वापस कर दिया 40,000। बेटा पहले ये बताओ, क्या ये लैंग्वेज समझ आई है? 2017 के अंदर बहुत मुश्किल था ये क्वेश्चन। बेटा आप सब बच्चे बताएं क्या बात समझ आ रही है? बिल्डिंग ले गए ज्यादा की, अगर ज्यादा की बिल्डिंग लेंगे तो पक्का पैसा वापस करना पड़ेगा। पेड टू द फर्म, कितना पैसा वापस किया? 40,000। जी सृष्टि, रिया, अब मेरी बात समझे। जर्नल एंट्री करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं मैं, जितना मर्जी मुश्किल आ जाए क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका। आपको एक रूल पता होना चाहिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था असेट्स और लायबिलिटीज का एक रूल। उस रूल को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अगर असेट बढ़ती है, अगर आपकी असेट बढ़ रही है तो आपको डेबिट करते हैं 11th क्लास, और अगर हमारी असेट कम होती है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो आपको क्या करना है? क्रेडिट। जी कशिश, लायबिलिटीज के साथ अगर लायबिलिटी बढ़ती है, उल्टा होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। ये एक बेसिक रूल था हमारा 11th क्लास का, उसी रूल को लेके चल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर क्रेडिटर हमारी बिल्डिंग लेके चले गए, आप सब बच्चे बताएंगे क्रेडिटर अगर बिल्डिंग लेके चले गए तो क्रेडिटर प्लस होंगे या माइनस? बस इतना बता दो बेटा, मैं सब बच्चों से रिस्पॉन्स चाहता हूं बिकॉज एंट्रीज मुश्किल है। क्रेडिटर बिल्डिंग लेके चले गए, आई रिपीट, बिल्डिंग लेके चले गए, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गए। वेरी गुड, क्रेडिटर हो गए कम, और बिल्कुल वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और अगर बिल्डिंग ले गए, हमारी बिल्डिंग उठा के ले गए, तो बताओ असेट, बिल्डिंग हमारी प्लस होगी या माइनस? बेटा बिल्डिंग उठा के ले गए, बताइए जल्दी से। बिल्डिंग भी क्या होगी? बिल्डिंग होगी माइनस, बिल्डिंग होगी माइनस। ये तो बात आपको समझ आ गई है। और इस पूरी कहानी में आपके पास कैश आ रहा है, बेटा फर्म को कैश मिल रहा है। कैश होती है असेट, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। इस रूल के अकॉर्डिंग आराम से एंट्री करते हैं। पहले डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में मैं क्या लिखूंगा? डेबिट में मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने के क्रेडिटर थे? 1,40,000। फिर मैं क्रेडिट में लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग कितने की ले गए? 1,80,000। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये तो आपने एंट्री कर दी, डेबिट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्रेडिट, और कैश आया। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। कितने से कैश डेबिट होगा? 40,000। ये होती है नॉर्मल जर्नल एंट्री इफ वी टॉक अबाउट 11th क्लास। 11th क्लास के अंदर ये एंट्री होती है, बट जैसे ही हम 12th में आते हैं,
और 12th में हमें ये बताया जाता है कि आप इस टाइम आ चुके हो चैप्टर नंबर 8 पर, और बेटा चैप्टर नंबर 8 में आप 4 ही अकाउंट बनाते हो। जल्दी से बताओ क्या कैश अकाउंट बनाते हो, यस और नो? डिसोल्यूशन में क्या कैश अकाउंट बनाते हैं? आंसर इज यस। क्या क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं? क्रेडिटर अकाउंट बोलो जल्दी से बेटा, क्या क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं? नहीं। तो क्रेडिटर की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। वेरी गुड सुमित, कशिश, रिया। क्या बिल्डिंग बनाते हैं अलग से? बिल्डिंग अकाउंट हम 4 ही अकाउंट बनाते हैं, उसमें बिल्डिंग नहीं आती, तो बिल्डिंग की जगह भी क्या आएगा? रियलाइजेशन। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रियलाइजेशन। अब देखो एंट्री क्या हुई, अब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ऊपर भी रियलाइजेशन है, नीचे भी रियलाइजेशन है। बेटा रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट जाएगा तो बचा क्या? ऊपर बचा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से बचा? 40,000 से। और रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया, एक 40 से एक 40 कटा, नीचे अभी भी बच गया, रियलाइजेशन में अभी भी नीचे बच गया 40,000। दिस इज द परफेक्ट एंट्री। तो ये एंट्री करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा ये बेसिक है, ये बेसिक है। नॉर्मली मैंने आपको सिखाया था, कभी भी कोई लायबिलिटी, कोई असेट ले जाती है, उसकी एंट्री नहीं करते, उसकी एंट्री नहीं करते। तो एंट्री सिर्फ किसकी करेंगे? 40,000 की। और ये देखो आप चेक करो एंट्री किसकी हो रही है? सिर्फ 40,000 की। तो बेटा वही था जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, आज डिटेल में बता दिया कि एंट्री क्यों नहीं होती। एंट्री सिर्फ किसकी होगी? कैश की। बोलो बेटा क्या ये आपको क्वेश्चन समझ आया है? बेटा जल्दी से बताओ, थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिटर असेट ले गया तो नो एंट्री, सिर्फ इसकी एंट्री कर देना। मैंने भी उसी की एंट्री करी है। चलो एक ऐसा ही और भी पॉइंट आए थे उसके अंदर। मेन एंट्री धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगी, पहले आप आराम से डिटेल में चले मेरे साथ। हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। एक और क्रेडिटर थे, सेकंड क्रेडिटर, कितने के थे? 30,000 के। अब वो मशीनरी ले गए, मशीनरी कितने में ले गए? 28,000। बट आगे लिखा है 2,000 के बारे में क्या लिखा है? लिखा है इन फुल सेटलमेंट, यानी कहानी हो गई खत्म। फुल सेटलमेंट, आपस में दोनों का समझौता हो गया। वेरी गुड वंशिका। 30,000 के क्रेडिटर मशीनरी ले गए। बेटा क्रेडिटर अगर असेट लेके जाते हैं फुल सेटलमेंट में तो एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। अगर कैश इसमें होता तो मैं एंट्री करता कैश की, बट यहाँ पे क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। ऐसे ही सरी सारे क्वेश्चंस आए थे बोर्ड में, अभी आपको समझ आ जाएगा। नो एंट्री। थर्ड पढ़ो। एक और क्रेडिटर थे 70,000 के, उन्होंने 30,000 रुपए तो हमसे नगद कैश ले लिया। क्रेडिटर थे 70,000 के, 30,000 नगद कैश ले लिया। मैं लिखता हूं यहाँ पे जरा, हमारे पास, आप आराम आराम से चलना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 70,000 के क्रेडिटर हैं, आपने इनको नगद कैश पे करा है। कितना कैश पे करा है? 30,000। बाकी के क्रेडिटर बताओ कितने के बच गए? अभी भी कितने के क्रेडिटर बचे हुए हैं? 40,000 के। 70 में से 30,000 दे दिया, 40,000 अभी भी बैलेंस बचे हैं। इन्होंने क्या करा? एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये हमारी क्या उठा के ले गए? इन्वेस्टमेंट उठा के ले गए। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 45,000।
बट आगे लिखा है फुल सेटलमेंट, यानी कहानी खत्म। दोबारा से समझो बेटा, ये है क्रेडिटर्स और ये है असेट। क्रेडिटर और असेट लेके जाते हैं फुल सेटलमेंट में, तो नो एंट्री। आपको तो बस इसकी एंट्री करनी है। कैश पे करा है, सीधा बताओ कैश जा रहा है। असेट कम होती है तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट। और क्रेडिटर भी तो खत्म हो जाएंगे, क्रेडिटर। लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 30,000। अब दोबारा से क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास के अंदर क्या हम कैश अकाउंट बनाते हैं, यस। बट क्या हम क्रेडिटर बनाते हैं, नहीं बनाते। क्रेडिटर की जगह हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन। तो फाइनल परफेक्ट एंट्री क्या होगी, परफेक्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इस एंट्री के मार्क्स मिलेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स पेड, और इसकी एंट्री नहीं होगी, फुल सेटलमेंट की एंट्री नहीं। तो बेटा ये एंट्री है फाइनल। आराम आराम से चलेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन था लॉस ऑन डिसोल्यूशन, 4,000 का लॉस है। मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं ये रियलाइजेशन अकाउंट बना दूं, बेटा लॉस पता है कहाँ आता है, लॉस यहाँ पे बचता है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ लॉस बचता है और यहाँ पे क्या बचता है, प्रॉफिट। वो कह रहे हैं लॉस है 4,000 रुपए का, और पार्टनर्स की रेशो क्या थी, 2:3, यानी एल और एम को कितना कितना मिलेगा, बताओ जल्दी से। 2:3, 5 से डिवाइड करा तो 800, 1600 इसको मिलेगा, 2400 रुपए इसको मिलेंगे। कह रहे हैं इसकी एंट्री बताओ, इस लॉस की एंट्री बताओ। बेटा जल्दी से बताओ, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट खत्म, लो मैंने एंट्री कर दी। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और मैंने भी रियलाइजेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, मैंने भी क्या करा है, क्रेडिट। और ये किस में बढ़ जाएगा, एल एम, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना था, 1600, 2400। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा ये था आपका मेन 2017 का पेपर जो मैंने आपको बताया है। अब पहले आपकी बारी, एनी डाउट्स, यस और नो। बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्स करा करो, ऑनलाइन क्लासेस में रिस्पॉन्स की बहुत जरूरत है। नो बेटा रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस नो एंट्री करनी है। जल्दी से बताएं एनी डाउट्स, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके मैसेजेस का। एनी डाउट्स फटाफट बताइए, ऐसे ही एडजस्टमेंट्स करनी है हमें और भी। बताओ जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट। लो फिर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आप सब बच्चे करेंगे और आप मुझे बताएंगे। यस कशिश, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो कैश में देना पड़ेगा। बेटा ये क्वेश्चन आप सब बच्चे करेंगे जी। मुझे बताइए प्रॉफिट आया या लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट, जल्दी जल्दी। वंशिका का आंसर आई थिंक आ भी गया है। बेटा बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, दिस क्वेश्चन गोज टू यू। आप अपने आप करेंगे, मैं आराम आराम से चल रहा हूं। रियलाइजेशन, पहले मैंने स्टॉक को ट्रांसफर करा टू स्टॉक, 80,000।
फिर मैं इस स्टॉक को बेचूंगा, क्रॉस में बेचूंगा। पढ़ो, मुझे जल्दी से बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। कह रहे हैं ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक, यानी 80,000 का स्टॉक था, 50% होता है आधा, 50% मतलब आधा। आधा स्टॉक ए ले गया मगर डिस्काउंट पर ले गया 20%। 20% डिस्काउंट, 20% होता है 8,000। इसका मतलब ए ले गया 32,000 रुपए में। ए ले गया 32,000 रुपए में। तो मैं यहाँ पे दो ही नाम लिख सकता हूँ, या तो मैं ए का नाम लिखूंगा या मैं कैश का नाम लिखूंगा। बार बार एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे सिर्फ दो ही नाम आएंगे, 32,000। वंशिका, सृष्टि, समीक्षा अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब बचा रिमेनिंग कितना था, 40,000 का। उसको बेचा है 30% के प्रॉफिट पर। बेटा प्रॉफिट होता है प्लस 30%, 30% हुआ 12,000। कितने में बेचा है, 52,000 में बेच दिया कैश में। तो मैं कैश में कितना लिखूंगा, 52,000। बोलो बेटा फटाफट, मैं स्लो चल रहा हूं, आपकी बारी है। आपने मुझे बताना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 88,000, यहाँ पे आ रहा है 88 में से 80 गए तो प्रॉफिट आया 8,000। दिस इज द करेक्ट आंसर, 8,000। बच्चे कह रहे हैं सर 4,000 आएगा। अच्छा, कह रहे हैं 40,000 का 30%। टोटलिंग मिस्टेक है, ओके। 2 और 2 4, वेरी गुड। 84 लो, 84 तो 12 में से कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,000। तो ये हमारा आ गया 4,000। बेटा आप चाहें तो आप यहां से भी चेक कर सकते थे। 12,000 का प्रॉफिट है और 8,000 का लॉस है। आपको यहीं से दिख जाना चाहिए कि 4,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है जी। मैं कुछ और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बेटा एडजस्टमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं कराऊंगा, आप सब बच्चे खुद करेंगे और मैं आपकी हेल्प भी नहीं करूंगा। मैं बस क्वेश्चन रीड कर देता हूं, बेटा करना आपने है। ये लो, मैं रीड कर देता हूं बस। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 3:2। बिजनेस डिसॉल्व हुआ है। यहाँ पे कैश है, मशीनरी है, ट्रेड क्रेडिटर है और बिल पेबल है। असेट भी है, लाइबिलिटी भी है। कहानी खत्म। आप बच्चों ने बताना है रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस, सॉरी रियलाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस। बेटा 5 मिनट्स दे रहा हूं, आप सब बच्चे करेंगे आराम से। इंग्लिश पढ़ो ध्यान से। बेटा मेरे पास 2-3 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। मैं जब तक चेक करता हूं, बाकी बच्चे आगे सॉल्व करते रहें। जतिन, अजीत, वैशाली, अलंकृत, नमन, बेटा एक बार मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। 36 का आ रहा है, 22 आ रहा है, 34 आ रहा है, 9,000 आ रहा है किसी बच्चे का, 22,000 आ रहा है। बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अजीत लॉस। चलिए मेरी बारी स्टार्ट हो गई। अब आप सब बच्चे चेक करेंगे क्या आंसर सही है। रिया 34,000,
बेटा सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे जल्दी जल्दी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 30,000 की। यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिटर्स। पहले ट्रांसफर करते हैं आराम से। क्रेडिटर्स हैं 80,000। बिल्स पेबल हैं 25,000। अब इन असेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज को पे करेंगे। चलते हैं जरा आगे। पहले मुझे बताइए क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं 80,000 के। आराम से चलेंगे ध्यान से। ये क्रेडिटर हैं हमारे 80,000 के। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, हाफ मतलब 40,000। तो 40,000 अलग कर लिए, 40,000 अलग कर लिए। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स accepted plant and machinery at 10% less than book value and cash 5,000 in full settlement of their claim। यानी कह रहे हैं ये जो आधे क्रेडिटर हैं ये दो चीजें लेके गए। एक तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी ले गए 10% सस्ते में, और साथ में क्या ले गए? कैश। कैश कितना ले लिया? 5,000। आपको पता है बेटा क्रेडिटर अगर असेट लेके जाते हैं तो उसकी तो एंट्री होती नहीं, हमें तो सिर्फ किसकी एंट्री करनी होती है? कैश की। तो कैश में कितना पे करा है? 5,000। मशीनरी खत्म, क्रेडिटर को हम सिर्फ कैश में पे करेंगे 5,000। डिस्काउंट विस्काउंट फुल सेटलमेंट है, खत्म। सिर्फ 5,000 की एंट्री करेंगे, खत्म। अभी भी क्रेडिटर बच गए रिमेनिंग, उनको भी पे करा है 10% डिस्काउंट पर, तो इनको भी पे करा है 10% डिस्काउंट पर। तो 10% कितने हो गए? 10% हो गया 36,000। फिर पे करा है कैश में, फिर आ गया कैश। कैश में पे करा है 36,000। ये हो गई दोनों बातें खत्म। याद रखेंगे असेट अगर क्रेडिटर लेके जाते हैं तो एंट्री नहीं होती। बेटा दोनों चीजें हमने खत्म कर दी, ये भी कैश वो भी कैश। प्लांट एंड मशीनरी खत्म, इधर से क्रेडिटर खत्म। बट दिक्कत ये है अभी भी बीपी बचा हुआ है। बेटा सीबीएसई कहती है अगर लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बीपी के बारे में कुछ नहीं पता, क्या पे करेंगे? यस और नो। क्या पे करेंगे? तो सीबीएसई कहता है यस पे करना जरूरी है एट दिस वैल्यू। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेटा लायबिलिटी की पेमेंट करना जरूरी है। अब चेक करें जरा, 25 और 5 होते हैं 30, और 30 60,000, 60 और 30 96। इधर आ रहा है 96 और इधर आ रहा है 1,05,000। यहाँ आ रहा है 1,05,000 और इसका टोटल आ रहा है 96। इट मीन्स डिफरेंस आ रहा है इधर प्रॉफिट गेन। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 96 गए तो 9,000 रुपए का। बेटा ये 3-4 बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया था कि 9,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। बेटा आपको याद होगा कुछ बच्चों ने उस दिन क्लास मिस करी थी। मैंने आपको बताया था हम एक परफेक्ट 100 का बैच लॉन्च कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। परफेक्ट 100 का बैच है ये हमारा। 2 अक्टूबर को इसमें एडमिशंस लेने के लिए आप सब बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ेगा और उस टेस्ट के अंदर पूरी बुक आएगी पार्टनरशिप की। टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई रखूंगा और टोटल क्वेश्चंस आएंगे 36 मार्क्स के। बेटा पेपर का जो पैटर्न होगा वो मोस्टली एमसीक्यू होगा। मैं कॉन्सेप्ट्स चेक करना चाहता हूं इसलिए पेपर हाई रखूंगा जिससे आप इस बैच में एंटर कर सकें। तो कुछ पासिंग मार्क्स होंगे, अगर वो पासिंग मार्क्स मैं आप सबको बताऊंगा, अगर आपने वो क्लियर कर लिया देन यू पार्ट ऑफ परफेक्ट 100 बैच। और उसके अंदर फिर हम एक स्पेशल क्लासेस अरेंज करेंगे उन बच्चों के लिए।
तो बेटा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, टेस्ट की प्रैक्टिस। पूरी बुक आएगी, 36 मार्क्स, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और आज की क्लास दोस्तों यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।